त्याग लगा ये भाई ऋषिकेश माननीय विधायक से निवेदन करता हूँ ऐसे लोगों को ना ये बीजेपी का अध्यक्ष बन के मुझे दिखा रहा है ना ऋषिकेश में, ये बेजुबान है, इसका पैर टूटा हुआ है, यहाँ पर हम इसको रेस्क्यू करने आए हैं। और ये भाई सुनो, बदतमीजी की हद है, दिन रात सेवा करता हूँ मेरे भाई, तू गाड़ी में बैठ के यहाँ बैठ के गाली कैसे दे रहा, तू मुझे गाली कैसे दे रहा है? और सुन, तू यूट्यूब दिखा रहा मेरे भाई, आज से शेयर कर दो, ये सनातन हिंदू भाई नहीं है, मैं दिखाऊंगा तुझे, अब मैं दिखाऊंगा। सुन, बदतमीजी मत बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव, मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। अभी जो आपने वीडियो देखा उस पर आपने एक चीज़ पे ज़रूर गौर किया होगा, उस पर एक भारतीय जनता पार्टी का एक टैग आपको दिख रहा होगा। और आज की खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पार्टी को, एक संगठन को तैयार करने में बहुत समय लगता है, बहुत संघर्ष होते हैं और बहुत सी जन भावनाओं को जोड़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको ख़राब करने के लिए ये वीडियो के कुछ सेकंड ही काफ़ी है। और उत्तराखंड में ऐसा ही कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है, खुद समझ रही है कि कैसा क्या कुछ हो रहा है। इस पर कुछ युवा आपको दिख रहे होंगे गाड़ी में, और ये जो हमारे साथ ये भाई हैं, हम में से बहुत सारे लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जो नहीं जानते आज परिचय करवाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन भगवा है। मैं वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम का संस्थापक हूँ, हरिद्वार से। मैं पिछले 10 सालों से हरिद्वार की पावन धरती पे उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो एक्सीडेंट, घायल, पीड़ित गौवंश होते हैं उनका रेस्क्यू करता हूं। और आज मैं ऋषिकेश रायवाला के आसपास को एक नंदी का रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा था, श्यामपुर के पास में। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है UK 07DD 9272 करके, और उस गाड़ी पे लिखा हुआ था कि नगर अध्यक्ष, एक लड़के का नाम अभिनव पाल था उसमें। और मेरे साथ आते मेरा गिरबान पकड़ते हैं, बहुत बड़े स्तर पे मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और हमें रेस्क्यू करने से वो बार बार मना करते हैं। तो स्थानीय लोगों ने हमें वहाँ पर बचाया और वो बार बार यही कह रहे थे कि हम तुम्हें यहाँ रेस्क्यू नहीं करने देंगे, हम ये गाय को ले जाने नहीं देंगे। हमने उनसे प्रॉब्लम पूछी कि वो कहते हैं कि हम यहाँ पर सेवा करते हैं, जबकि इस नंदी के बारे में जो एक्सीडेंट हुआ गाड़ी के अंदर पड़ा है, वो पिछले 2 महीने से यहाँ पर सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहा है, 3 पैरों पर चलता है। आज को लेने के यहाँ पर पहुंचा हूँ और आज तक भविष्य में हमारे साथ ऐसी बदतमीजी किसी ने की है। हम अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारा संगठन ही, हमारे बीजेपी के लोग हमारे साथ ऐसी बदतमीजी करेंगे तो हम कैसे गौ सेवा कर पाएंगे? हमें इसका अपमान नहीं सहन पाए। अभी मैं श्यामपुर चौकी में आया हूं और अगर मेरी यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो मैं SSP महोदय से निवेदन करूंगा उन दोनों व्यक्तियों पर ज्यादा से ज्यादा जितनी कठिन से कार्रवाई हो सकती है उस गौ माता के लिए, क्योंकि मैं भी अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। मैं गौ सेवा करता हूँ, क्या हमारा गौ भक्तों का कोई सम्मान नहीं है? अगर आम जनता हमें आप फोन करके बुला रही है और हमारे साथ में वहां पर मारपीट करेगी, हमारा सम्मान नहीं करेगी, तो एक गौ भक्त अपने आप में क्या गौ सेवा कर पाएगा? कभी गौ सेवा नहीं कर सकता। और मैं हरिद्वार की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी भाइयों से, वीडियो शेयर करना ना करना, पर उन भाइयों को एक बार ऐसा जरूर करा देना कि भविष्य में किसी गौ भक्त के साथ में वो ऐसी गलती ना करे। और एहसास इसलिए करा देना क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी, सरकारी काम में बाधा डालना एक धारा है, एक अपराध है। और जब बात हो इनकी गौ सेवा की, ये गौ सेवा कर रहे हैं, इनके काम की, तो इनके काम में बाधा क्यों डाली जा रही है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिलहाल हम देखते हैं, आप ये गाड़ी देखिए, आगे आप देखते हैं ये बजरंगबली का एक झंडा भी इन्होंने लगवाया है और वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम। यहाँ पर देखेंगे आप भगत सिंह का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई, QR कोड से लेकर YouTube, Facebook, Paytm सब चीज़ें यहाँ पर है। और गाड़ी के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पर है क्या, ये देखेंगे, ये घायल नंदी है। सामने आप देखेंगे जिसका पैर बहुत समय से इनका ऐसा कहना है कि टूट गया है पैर। इसी को रेस्क्यू करने के लिए ये लोग आज यहाँ पे पहुँचे थे। और जब ये लोग यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे थे तो भाजपा नगर अध्यक्ष ऐसे गाड़ी में जो टैग लिखा हुआ है, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आपने वीडियो में देखा होगा, जिसका ये लोग विरोध भी कर रहे थे। फिलहाल सामने बिल्कुल बाईपास, श्यामपुर बाईपास की चौकी है, यहाँ पर अभी फिलहाल इन्होंने कंप्लेन दी है, लिखित में दे दी है। और फिलहाल इनकी कुछ बात भी हुई है उन्हीं से। क्या बात हुई है आप इसे सुनिएगा। कर रहा हूँ भाई, ये मेरा नंबर है। आ रहे हो क्या भाई? मेरी बात सुनो, अगर आ रहे हो तो मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगा, बैठ के चर्चा करूंगा। और अगर नहीं आप लोग आ रहे हो तो भैया मैं नुका रहा हूँ, मुकदमे की रिसीविंग भी यहाँ से लेके जाऊंगा और मुकदमा करूंगा, बड़े स्तर तक लड़ाई लड़ूंगा। आज तक किसी हिंदू भाई ने बदतमीजी नहीं की है। तुम बीजेपी के आदमी हो गए, नगर अध्यक्ष लगा रहे हो, क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल से हमारे संबंध नहीं है? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे सम्मानित कर रखा है। गौ सेवा आयोग के जो मंत्री हैं सब मुझे सम्मानित तौर पे देखते हैं। और आप मेरी शिखा, मेरी जो चोटी मेरे सिर पे रखी है, उसको देख के भी मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हो। किसने दी भाई साहब, किसने दी? आप लोगों ने मुझे माँ बहन की गाली दी है। वीडियो पड़ी है मेरे पास सारी आपकी। और सुनो,
आप कह रहे थे ना मुझे यूट्यूब, तो भैया एक काम करना, यूट्यूब में आपको दिखाऊंगा, मेरा चैनल है गौ सेवा हरिद्वार उत्तराखंड। ये नंबर गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो पवन भगवा का नाम आएगा गौ सेवा के लिए। और आप एक काम करना अब जा, मैं आपका वीडियो अच्छे से एडिट करके उसको डालता हूँ और उसको देखना अब जा कि आपने क्या बदतमीजी की है मेरे साथ में, मैं दिखाऊंगा आपको। अगर आ रहे हो तो आधे घंटे में आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? आपका नाम अभिनव पाल है? ऐसा नहीं है कि आपकी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री तो अच्छी की मैं निकाल देता हूँ। फिर जिस टाइम सुनो यहाँ पर मैं किसी को जानता भी नहीं था, वो तो बेचारे रोड से जो लोग निकल लेते वो मेरे फैन थे, वो मेरे भाई थे, वो जो देख के रुके हैं कि पवन भाई के साथ बदतमीजी हो रही है। और आप इतने छोटे हो रहे हो ना गौ सेवा के कार्य में, तो भैया गौ माता तुम्हें धरधुन तक के जानवीन देने की, जाओ ओम गौ नमः। 1 घंटे के बाद उसी व्यक्ति से संपर्क हो पाया जिस व्यक्ति ने इनके साथ बदतमीजी करी है। अब जब आपकी फोन में बात हुई तो अब किस तरह से, क्या माहौल को शांत लग रहा है, क्या कहना है उनका? देखिए, हम सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं समाज को जोड़ना, लेकिन समाज के व्यक्ति नहीं चाहते कि हम उनके साथ जुड़ के चले। तो उस व्यक्ति को मैंने यही कहा है कि भाई आप आ जाओ, ठीक है, आपने जो गलती की है आप बैठ के हमारे साथ कॉफी पियो, 2 बात करेंगे गोवंश से विषय में, आप बात करो हमारे साथ में। लेकिन उसका सीधा सीधा कहना था कि आपसे जो भी होता हो कर लो, हम भी अपने बीजेपी के बड़े मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी भी बहुत पावर है, चौकी इंचार्ज तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। तो बड़े स्तर पे मुझे काफ़ी सारी बातें कही है, मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा उसकी रिकॉर्डिंग का। और मैं नहीं चाहता कि वो व्यक्ति शायद अपनी उस घमंड से बाहर निकल पाएगा, वो भविष्य में आगे भी ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा, चौकी से आज उम्मीद करके पहली बार इस चौकी में आया हूँ, अगर यहाँ भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो SSP महोदय से निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति पे जरूरी कार्रवाई हो और अच्छे से कार्रवाई हो, क्योंकि ये गोवंश की पीड़ा को सब समझ सकते हैं। जो गोवंश गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है ना, उसकी पीड़ा को सिर्फ एक गौ भक्ति समझ सकता है, वरना समाज का कोई व्यक्ति। ये 2 महीने से नंदी है, 2 महीने से सड़कों पे भटक रहा है, डिवाइडर में लोग इसको टक्कर मार के जा रहे हैं। हमने कोई अपराध कर दिया इसको लेने के लिए आए हैं? हम अपनी गाड़ी का तेल फूंक के यहाँ पर पहुंचे हैं, इसकी सेवा करेंगे, इसको खाना देंगे। ये सब इस बेचारे के लिए, बेजुबान के लिए, जो गर्मी में पानी पीने के लिए भी बहुत संघर्ष करता होगा, कहीं दूर चलने के लिए, उस पर चलने के लिए एक पैर नहीं है, तो अब इसको लेने आए थे। लेकिन ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौ सेवा कब से कर रहे हैं? मैं 2014 से गौ सेवा कर रहा हूँ हरिद्वार के अंदर, और हरिद्वार के लगभग सभी भाई प्रेमियों से हमारा गौ सेवा धाम चलता है। पूरे भारत के जो गौ भक्त 1-1 रुपए का योगदान हमें देते हैं, उसमें ये एम्बुलेंस भी बनवाई गई है। गौ सेवा धाम में छोटी छोटी भूसा, चारा, दवाई पट्टी, अपना पर्सनल मेडिकल, ICU मशीन, ICU वार्ड, सब चीज की व्यवस्था वहाँ पर की है समाज के सहयोग से। और सरकारी सहायता भी हमें कुछ नहीं है, सरकार से जल्दी इस बारे में भी चर्चा करेंगे, स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे, सरकार हमें अपनी मदद दे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक भाई और है जो कि खुद ऋषिकेश के हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज थापा है और मैं श्यामपुर बाईपास में रहता हूँ, बल्लापारा में। आप इन्हें कब से जानते हैं? जी, मैं इन्हें काफ़ी वर्षों से जानता हूँ और हम भी छोटी मोटी थोड़ी यहाँ गौ सेवा कर लेते हैं। बस हमारे श्यामपुर के अंदर, ऋषिकेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो घायल पशु हो जाते हैं तो उनकी शेल्टर की व्यवस्था और हॉस्पिटल की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने कई बार, 1 नहीं 2 नहीं 4-5 बार, कई बार इन भाई को बुलाया है। एक फ़ोन में भाई हमारे लिए वहाँ से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं, अपना तेल फूंक के आते हैं। और कई सालों से हम भाई के अपने जो यहाँ के घायल पशु हैं वहाँ हम लेके जाते हैं और ये भाई वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे हमारे भाई के साथ, गौ सेवक भाई के साथ अगर ऐसी बदतमीजी हो रही है तो ये भी कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी। ये बहुत गलत बात है जो उस भाई ने बदतमीजी करी है, तो वो बहुत गलत किया है। हम तो इन्हें काफ़ी वर्षों से जानते हैं और कई बार हम अपने स्वयं अपनी गाड़ियों में डालकर छोटे मोटे गोवंश वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। और ये भाई, कभी हमसे भाई ने आज तक 1 रुपये की भी हमसे मांग नहीं करी। जो अपनी स्वेच्छा है वो दे सकते हैं, वरना भाई ने हमें आज से कोई डिमांड नहीं करी। और ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, जो हर किसी के बस का नहीं है भैया। तो अगर ऐसी बदतमीजी करी है किसी ने तो ये बहुत गलत है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। अगर वो सार्वजनिक तौर पे भाई से माफ़ी मांगते हैं आके तो ठीक है, वरना फिर वो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। तो फिलहाल ये एप्लीकेशन इन्होंने दी थी और ये रिसीविंग मिल गई? हाँ, रिसीव मिल गई है हमें। चलिए, देखते हैं फिलहाल इस पे आगे चल के क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन मैंने खबर के शुरू में ही कह दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम खबर है। क्यों है? क्योंकि जो टैग भारतीय जनता पार्टी बांट रही है इधर उधर, शायद सोच समझकर बांटने की जरूरत है। फिलहाल खबरों पे बने रहिए, हम आपसे जल्द जुड़ेंगे अगली खबर पर। आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।